बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है उसका चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर के बारे में पढ़ा था जो कि हमारे IDE के अंदर होता है। अब हमने IDE सारा पढ़ लिया है, अब हमने प्रोग्राम की तरफ आना है कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और उसके जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। आर्टिकल नंबर 1.2 है बुक का, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में प्रोग्रामिंग बेसिक्स, प्रोग्रामिंग की जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो उसने यहाँ पर प्रोग्रामिंग बेसिक्स वाले पैराग्राफ के अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद रिजर्व्ड वर्ड्स वाली बात आपको समझाता हूँ। वो कहते हैं कि जिस तरह से हर लैंग्वेज का अपना रूल होता है, इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अपने ग्रामर के असूल हैं, वोकैबुलरी है, स्पेलिंग्स होते हैं, उसके सारे अपने रूल्स हैं, हम उनको फॉलो करना पड़ता है। और अगर हम उसको फॉलो ना करें रूल्स को तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा। इस तरह से मैं उर्दू बोल रहा हूँ, उर्दू के रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ तो आपको समझ आ रही है, गलत बोलूँगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। हर लैंग्वेज के अपने असूल होते हैं। ये तो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस के भी अपने रूल्स हैं जिनको हमें सीखना पड़ता है, फिर वो लैंग्वेज आती है। सेम इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी अपने असूल होते हैं। सी लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं, C++ के अपने रूल्स हैं, जावा के अपने रूल्स हैं, पाइथन के अपने रूल्स हैं, हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। तो इन रूल्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स हैं यानी द ग्रामेटिकल रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। इस चीज़ को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर उसने सिंटैक्स के बारे में लिखा हुआ है कि सिंटैक्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग के असूल, प्रोग्रामिंग के रूल्स, प्रोग्राम को लिखने के असूल। किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज। उस लैंग्वेज का वो सिंटैक्स होता है। अब बात करते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स की। ये हमारा आर्टिकल नंबर 1.2.1 है गालबन, यही है मेरा ख्याल है। रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सिंटैक्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से और इसके आने के चांस होते हैं, और रिजर्व्ड वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्व्ड वर्ड्स को हम की वर्ड्स भी कहते हैं, याद रखना है। रिजर्व्ड वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड की वर्ड्स। Reserved words are the words which have predefined meaning in C language. C language में कुछ ऐसे words हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनका मीनिंग, जिनकी डेफिनेशन, जिनका काम, जिनकी वर्किंग लैंग्वेज बनाने वाले ने यानी डेनिस रिची ने पहले से बता दिया है, पहले से डिफाइन कर दिया है। यानी उसने बता दिया है कि हाँ, हमें बता दिया, प्रोग्रामर्स को बता दिया है कि जब आप प्रोग्राम लिखो तो प्रोग्राम के अंदर इस वर्ड का ये मतलब है, इस वर्ड का ये मकसद है, इस वर्ड का ये मकसद है। तो हर वर्ड का एक ख़ास मकसद है। फॉर एग्जांपल जैसे इफ़ है, इफ़ ये एक रिजर्व वर्ड है, इफ़। तो इफ़ एक रिजर्व वर्ड है, उसने बता दिया कि जब आपने इफ़ को यूज़ करना है तो इसके आगे हमेशा कंडीशन लगानी है। हम इसको अब किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसने इसका मकसद बता दिया, जो उसने बता दिया हमने उसी के लिए इसको यूज़ करना है, ठीक हो गया। इसी तरह से इंट है, ये भी रिजर्व्ड वर्ड है, उसने बता दिया कि इसका क्या काम है। ये आगे जाके पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना कि ये क्या मैं लिख रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा क्योंकि एग्जांपल देनी है तो कोई ना कोई तो एग्जांपल देनी है ना। तो इंट जो है ये डाटा टाइप के लिए उसने बताया, ठीक है। इसी तरह से CHAR करैक्टर है, ये भी रिजर्व्ड वर्ड है, ये उसने बताया कि ये किस लिए है। डबल है, फ्लोट है, डू है, वाइल है, फोर है, ब्रेक है, ये मुख्तलिफ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। अभी मैं आपको रिजर्व्ड वर्ड भी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो मुख्तलिफ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। हर वर्ड का एक ख़ास मकसद है, हम उस वर्ड को किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे मैंने भी आपको बताया कि जो इफ़ है ये एक रिजर्व्ड वर्ड है और इसका काम है कि इसके आगे हमेशा कंडीशन लगती है, शर्त लगती है, ठीक है। वो कैसे लगनी है वो आगे जाके पढ़ेंगे हम, परेशान नहीं होना। तो इफ़ के आगे हमेशा कंडीशन लगती है। तो मैं अगर इफ़ को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करूँ, इफ़ को मैं वैल्यू दे रहा हूँ अपनी तरफ से, इफ़ इज़ इक्वल्स टू 5, इसको वेरिएबल बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, दिस इज़ रॉन्ग। तो रिजर्व्ड वर्ड्स जो हैं ये कीवर्ड्स होते हैं और इनका मीनिंग पहले से लैंग्वेज में डिफाइंड होता है, हम इनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में, याद रखना है। और इनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। एक और अहम बात कीवर्ड्स के हवाले से जो आपने याद रखनी है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हमेशा लिखे जाते हैं लोअर केस लेटर्स के अंदर। आप देख लें यहाँ पे मैंने इंट, इसका आई तक छोटा है, शुरू वाला लेटर भी छोटा होना है, यहाँ पे भी। यहाँ जितने भी कीवर्ड्स हैं, अभी लिस्ट भी मैंने आपको दिखाई कीवर्ड्स की, टोटल 32 कीवर्ड्स की, आपकी बुक में भी टेबल बना हुआ है। वो सारे के सारे लोअर केस लेटर्स में लिखे जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है सी लैंग्वेज के अंदर।
तो ये एक रिजर्व वर्ड्स के रूल्स के अंदर शामिल है कि जब भी रिजर्व वर्ड लिखो तो उसको स्मॉल लेटर्स के अंदर आपने लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना। तो अलाउड नहीं है कि हम उसको कैप्स के अंदर लिखें, ठीक है। तो ये होते हैं रिजर्व वर्ड्स। तो रिजर्व वर्ड्स का खास एक अपना मीनिंग होता है और हम उनको उन्हीं मकासद का इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए वो बने, उनको रीडिफाइन नहीं किया जा सकता। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी रीडिफाइंड। रीडिफाइन का यही मतलब है कि उनको एक दफ़ा डिफाइन कर दिया लैंग्वेज बनाने वाले ने कि इफ़ का ये मकसद है, तो मैं उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी मैं उसको रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने काम बता दिया इसका ये है, मैं उसको कोई और काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो रीडिफाइन नहीं हो सकता। ऐसा करेंगे तो एरर आ जाए। तो रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी रीडिफाइंड इन सी लैंग्वेज। तो रिजर्व वर्ड्स कभी भी रीडिफाइन नहीं हो सकते। री का मतलब होता है दोबारा, तो एक दफ़ा उसने डिफाइन कर जो दिया, ठीक है। तो जब आपने 5 वैल्यू देनी है तो किसी और को दे लो, ए लिख लो, बी लिख लो, जो रिजर्व वर्ड नहीं है। इन 32 के अलावा कोई और आप यूज़ कर सकते हो। तो ये होते हैं रिजर्व वर्ड्स। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।